हेलो गाइस, मैं नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही हो कि ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट.js पर बहुत सारे वीडियोस बना चुका है, जिसका मैंने अलग सा प्लेलिस्ट भी बना चुका है। आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा ना तो एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। जो बेसिकली आज का वीडियो भी हमारा नेक्स्ट.js के रिलेटेड ही रहेगा। वैसे तो रिएक्ट में भी यूज होता है, लेकिन नेक्स्ट.js में करने वाले हम लोग, ठीक है। तो आज हम देखने वाले इन डिटेल में Zustand, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें फोल्डर स्ट्रक्चर और मे भी इनके अंदर से जो भी सिंटैक्स वगैरह रहता है वो सारी चीजें हमें पता चल जाएगी इस एग्जांपल से। लेकिन उसके बाद हम एक एडवांस एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, एंड देन एडवांस में कुछ अलग सा देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, ठीक है। सो बेसिकली हम नेक्स्ट.js का यूज करने वाले, क्योंकि हम राउटिंग वगैरह वो सारी चीजें रिएक्ट में नहीं करना चाहते, इसलिए हम नेक्स्ट.js पे तरफ आ चुके हैं, ठीक है। तो चलो सिंपली मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट टर्मिनल के अंदर ओपन है, कोड डॉट करके इसको VS कोड में सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेती हूँ। सॉरी, इसके बाद स्पेस देना था, ठीक है। सो इसको मैंने VS कोड के अंदर यहाँ पर ओपन कर लिया, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद मुझे इसको क्लियर करना है। अब देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, मेरा एक प्रोजेक्ट रन करके दिखाओ तो हेलो श्रुति कह लो, कुछ नहीं डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। npm रन देव करके मैं आपको डिस्प्ले कर ही देती हूँ। देखो यहाँ पर मैं कोड भी दिखा देती हूँ। पैकेज.json में आते हो तो यहाँ पर देखो कोई भी चीज, कोई भी डिपेंडेंसी हमने यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करी है, यानी कि कोई भी पैकेज अभी तक इंस्टॉल नहीं करा है। ऐप के अंदर आओगे तो पेज.js के अंदर हमारे पास सिर्फ हेलो श्रुति हमने लिखा है, ठीक है। सो बस मुझे हेलो श्रुति दिखेगा होम पेज पर। मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ एक बार। सो यहाँ पर ये रन हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा। सो इसको वन साइड में ले लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर Ctrl+S प्रेस कर देना अगर टाइम लग रहा होगा तो ये देखो हेलो श्रुति मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बेसिकली इसके अलावा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो चलो ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो क्लियर कर लेती हूँ सबसे पहले। सो सबसे पहले हमें Zustand का एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली सबसे पहले मैं आपको ब्राउज पर लेके चलती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ब्राउज पर सर्च करेंगे, ओके। Zustand आप सर्च कर लेना, एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर npm के साइट पर आप चले जाओगे तो सिंपली यहाँ पर इन डिटेल में आपको सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। पहले तो इसका जो इंस्टॉलेशन का जो भी आपके पास कमांड होगा वो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। सो सिंपल यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर ले आके टर्मिनल के अंदर एज इट इज पेस्ट कर लेना, ठीक है। सो दैट्स इट, बस इतना सही कमांड है उसका, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन चालू हो गया और देखो कितनी जल्दी हो भी गया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। जैसे कि इसी के नीचे आओगे ना, यहाँ पर एक्चुअली उसका यूज कैसे करना है, क्या करना है, इन डिटेल में यहाँ पर ऑलरेडी बोला है। जैसे कि देखो पहले तो आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद फर्स्ट क्रिएट अ स्टोर, इसका एक अलग सा स्टोर क्रिएट कर दो। जैसे हम रेडक्स में करते थे वैसे इधर भी स्टोर क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पे बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद आपको उसको कंपोनेंट में यूज करना है, दैट्स इट। और वैसे तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता ही दूंगी, ठीक है, और भी सिंपल वे में, तो इसलिए इसको अभी के लिए क्लोज करते हैं। वैसे हमें सिर्फ कमांड चाहिए था, हमने ले लिया और हमने इंस्टॉल भी कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, और इसको npm रन देव करके एज इट इज रन कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे कंफर्म भी कर लेते हैं। पैकेज.json में आके ये देखो Zustand ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, परफेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर आके देखते हैं, ये रनिंग है कोड हमारा, और एज इट इज यहाँ पर हेलो श्रुति मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है, जो बेसिकली रहेगा आपका काउंटर का, ठीक है। नॉर्मली तो बहुत लोग काउंटर का ही बता देते हैं, लेकिन मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको लाइक कंपैरिजन में पता चले कि हाँ बाबा ये इजी है या नहीं है बोल के। तो इसी वजह से हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको फोल्डर स्ट्रक्चर या फिर आपको उसका जो भी लाइक स्ट्रक्चर है एक्चुअली उसका वर्क करने का वो पता चले। उसके बाद हम एडवांस में देखेंगे, ठीक है। तो चलो नॉर्मली देखो मैं क्या करती हूँ, ऐप के अंदर आती हूँ, एक फोल्डर बना देती हूँ, ठीक है। सो काउंटर नेम से, ठीक है, एंड इसके अंदर रहेगा हमारे पास पेज.js नेम का एक फाइल, ओ सिंपल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ये जो हमारा ऐप का पेज है ना, उसके अंदर का जो भी कोड है एज इट इज मैं उठा के इसके अंदर डाल देती हूँ। अभी के लिए ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, वैसे तो मैं पेज भी लिख देती हूँ, चलेगा। सो सिंपल, अब देखो सिंपली मुझे काउंटर अगर मैं स्लैश डालती हूँ तो मुझे यहाँ पर सेम एज इट इज डिस्प्ले होना, ठीक है।
सो काउंटर ऐड कर लेती हूँ। सो ये देखो हेलो श्रुति एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हेलो श्रुति है। वैसे सिर्फ हेलो रखूंगी तो हेलो डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि हमारा राउट यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। सिंपल देखो, सबसे पहले मैं क्या चाहती हूँ, सबसे पहले मैं चाहती हूँ यहाँ से हटा देती हूँ इसको, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं एक सिंपल एक बटन चाहती हूँ। समझो सबसे पहले तो मुझे एक H1 चाहिए, ठीक है। सो H1 के अंदर हमारे पास आएगा काउंटर। तो अभी काउंटर की वैल्यू, यानी कि काउंटर वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ। समझो मेरे पास अभी काउंटर की वैल्यू 100 है, ठीक है। इसी के साथ मुझे 2 बटन चाहिए, ठीक है। एक बटन रहेगा हमारा प्लस, ठीक है, जो बेसिकली हमारा प्लस कॉल करेगा, ठीक है। ऑन क्लिक कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपल से फंक्शन का नेम दे देती हूँ INC, यानी कि इंक्रीमेंट। और इसी के साथ मेरे पास एक और बटन रहेगा जो बेसिकली डिक्रीमेंट रहेगा। सो सिंपल मैं यहाँ पे DEC लिख देती हूँ और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ठीक है। सेव। अब देखो मेरे पास कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। वेट, यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली एक एरर आ गया कि INC इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो फंक्शन हमने दे दिया है, यहाँ पर कॉल नहीं करोगे तो एरर ही देगा, ठीक है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं हुआ है बोलेगा, ठीक है। परफेक्ट। अभी मैं क्या चाहती हूँ, नॉर्मली हम लोग यहाँ पर फंक्शन लिख देते थे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी दूंगी अभी के लिए कि यहाँ पर आ जाती हूँ। सो कॉन्स कर लेते हैं, ठीक है, INC इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर दिया जो बेसिकली INC के बाद DEC वाला भी फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा। सो इन दोनों को मैंने कॉल कर दिया। तो बेसिकली मैं यहाँ पर लॉग कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। अभी के लिए कंसोल लॉग कॉल कर लेते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर मैं कंसोल लॉग के अंदर INC और DEC एज इट इज ही पेस्ट कर लूंगी, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर रहेगा DEC, ठीक है। परफेक्ट। अभी मैंने सिंपल सा ऐसे ही मतलब रैंडम सा ऐसे डाला है, ऐसा समझो। अभी मैं यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे ऑन क्लिक बटन पर बता रहे कि इवेंट हैंडल कैन नॉट बी पास द क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉक्स। बेसिकली यहाँ पर हम सबसे पहले यूज क्लाइंट कर लेते हैं ताकि एरर चला जाए, ठीक है। यूज क्लाइंट, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर आके देखते हैं, अभी एरर चला गया, ठीक है। परफेक्ट। अब देखो मेरे पास एक्चुअली ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। काउंटर वैल्यू यहाँ पर एज इट इज डिस्प्ले हो रही, प्लस और माइनस यहाँ पे बटन है। अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे टेलविन CSS लगा सकते हैं तो लगा देते हैं, ठीक है। सो सिंपल मैं BG इसका चाहती हूँ, समझो लाइक BG कलर लाइक येलो और 600 का। मैं चाहती हूँ कि जो मार्जिन है वो ले ले 2 का और पैडिंग ले ले ये 2 का, ठीक है। मार्जिन पैडिंग 2 का ले ले। तो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, छोड़ो ना, इतना कुछ ये नहीं करते। और यहाँ पर भी 500 कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा बेटर लगे, येलो कलर, ठीक है। अभी बेटर लग रहा है। सो अब इसी तरह मैं इन्हीं का क्लासेस में क्या कर लेती हूँ, इसको भी दे देती हूँ, ठीक है। परफेक्ट। यहाँ पर देखो 2 बटन हमारे बन के रेडी हो गए। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना एक्चुअली इसके अंदर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको उठाती हूँ यहाँ से और इसके अंदर डालती हूँ, ठीक है, ठीक है। परफेक्ट। अब देखते हैं, कुछ इस तरीके से बेटर लग रहा है, ठीक है। प्लस दबाऊंगी तो यहाँ पे प्लस होना, माइनस दबाऊंगी तो माइनस होना, ठीक है। तो हम बेसिकली ऐसा एक सिंपल सा एग्जांपल देखने वाले, ठीक है। तो इसको हम एक्चुअल में कैसे करते हैं, यूजिंग Zustand, ठीक है। तो एक सिंपल सा हमारे बन के रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले आपको कभी भी Zustand यूज करना है तो हमको अब मेरे स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हमने रिडक्स में करा था वैसे ही स्टोर क्रिएट करना है। सिंपल, आप ऐप के अंदर होगे, एक डिफॉल्ट में यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब ग्लोबली आप क्रिएट कर रहे हो ऐसा समझो, ऐसा बोल के आप स्टोर क्रिएट कर दो store.js नेम से, ठीक है। कर दिया। परफेक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है, ठीक है। किसको, Zustand की तरफ से क्रिएट, आप एक क्रिएट करना चाहते हो स्टोर, इस वजह से क्रिएट को इंपोर्ट करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंपोर्ट। सो मल्टीपल हो सकते हैं तो क्रिएट लिखना है आपको, क्रिएट Zustand, ठीक है। आ गया। सो बेसिकली ये देखो Zustand की तरफ से क्रिएट का हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट कर लेते हैं, हम इसका यूज करना चाहते हैं, ठीक है। सो वैसे तो आप यहाँ पे फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगी, और यहाँ पर आपको उस वेरिएबल को यूज करना है जिसका आप यूज करना चाहते हो, यानी कि स्टोर का यूज करना चाहते हो। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले यूज वाला कीवर्ड ऐड करो ताकि आपको पता चले कि इस स्टोर को आप यूज कर रहे हो, ठीक है। वैसे एक किस रिलेटेड है, काउंटर रिलेटेड है, तो हम डाल लेते हैं काउंटर, ठीक है। काउंटर स्टोर है बेसिकली,
तो स्टोर हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो हम इसका यूज करना चाहते हैं, यहीं पे हमने बोल दिया इसको, ठीक है। और उसके बाद हम क्रिएट कीवर्ड यूज करेंगे जो बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। हम क्रिएट कीवर्ड का यूज करके हम एक स्टोर को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा फंक्शन चालू हो जाएगा और एज इट इज यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट। ये देखो कुछ इस तरीके से हमने फंक्शन क्रिएट करा। अब क्रिएट जब भी आप करोगे, ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल रहता है जो बेसिकली रहेगा सेट नेम से, ठीक है। इसको आपको कॉल करना है क्योंकि हम सेट करना चाहते हैं, यानी कि क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो इस वजह से कुछ ना कुछ आप सेट करोगे ना, तो इस वजह से सेट कीवर्ड को हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। सबसे पहले देखो आपका इनिशियल स्टेट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले ये आपको यहाँ पर देना है। तो सिंपल, हमारे पास है काउंटर रिलेटेड है, तो काउंटर ही हमारा एक इनिशियल स्टेट रहने वाला है। तो बेसिकली उसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 रहेगा, तो 0 यहाँ पर हमने दे दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपके फंक्शंस कॉल करने हैं, ठीक है। जैसे कि आपके मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन हम कौन से फंक्शन देख रहे हैं, हम सिर्फ 2 फंक्शन देख रहे हैं, जो है प्लस और माइनस, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सिंपल, मैं यहाँ पे INC और DEC बोल के ये जो फंक्शन क्रिएट करूंगी इस नेम से, ठीक है। अब ये फंक्शन है तो यहाँ पर हम इसको एज अ फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। कर दिया। अब इसके अंदर देखो हम कुछ ना कुछ सेट करना चाहते हो, तो सिंपल इस सेट को कॉल कर लेते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। अब सेट को कॉल करने के बाद इसका इनिशियल स्टेट आपको मिल जाता है, तो सिंपली यहाँ पर स्टेट को कॉल कर देंगे, ठीक है। मिल गया उसका इनिशियल स्टेट जो भी है। उसके बाद आप क्या करना चाहते हो यहाँ पर करोगे, ठीक है। जैसे ही इंक्रीमेंट को क्लिक करो तो क्या होना चाहिए, ठीक है। सो क्या होना चाहिए, इस काउंटर में इस जो वैल्यू हमारी इनिशियल स्टेट की वैल्यू है, जो काउंटर है उसकी वैल्यू क्या अभी 0 है, इसकी वैल्यू +1 होनी चाहिए। दैट्स इट। तो काउंटर के अंदर वैल्यू अपडेट होने हैं, तो सबसे पहले काउंटर को कॉल करो, जो बेसिकली मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लेती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो आप देखो स्टेट के अंदर हमारे पास क्या है, स्टेट के अंदर डॉट काउंटर हमारे पास इनिशियल स्टेट है, तो उसके अंदर आपको +1 करना है। दैट्स इट। देखो कितना सिंपली हमारा ये हो गया। और यहाँ पे मल्टीपल चाहते हो इसलिए कॉमा दे देना, ठीक है। सो दैट्स इट। ये देखो कॉपी कर लिया, एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर लिया। यहाँ पे आप डालोगे DEC आपका डिक्रीमेंट के लिए। सेट एज इट इज रहेगा, स्टेट कॉल करेगा, काउंटर के अंदर वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो स्टेट डॉट काउंटर को कॉल कर दिया, यानी कि स्टेट के अंदर का इस काउंटर को कॉल कर दिया, उसके अंदर से -1 कर दिया, ठीक है। दैट्स इट। देखो कितना इजीली हमने कर दिया। अब इस यूज काउंटर स्टोर को आप यूज करना चाहते हो कहीं पर भी, ठीक है। सो इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट कर लेती हूँ मैं डिफॉल्ट में, सॉरी डिफॉल्ट इसको, ठीक है। दैट्स इट। ये देखो परफेक्टली हमारे यहाँ पे वर्क हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर एक ब्रैकेट रह गया जो बेसिकली यहाँ पर क्लोज हो जाता है, ठीक है। सो यहीं पे हम क्लोज नहीं कर सकते स्टोर को, ठीक है। तो बस इतना सा ही आपको कोड लिखना है। जो बेसिकली हमने 2 फंक्शंस ऐड करे थे, प्लस और माइनस का, वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इनका हमें इस वाले पेज के अंदर यूज करना है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सिंपली इसको हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर चुका है। सिंपल इसको आप इम्पोर्ट कर लो यहाँ पर सबसे पहले। सो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ इम्पोर्ट यूज को काउंटर स्टोर। दैट्स इट। ये देखो इसको क्लिक करके यहाँ पर ओपन हो रहा है, इसका मतलब हमारा पाथ करेक्ट है, ठीक है। एक साइड में उसको रख ही देती हूँ मैं, ठीक है। 2 ही तो पेज है हमारे पास वैसे भी। वेट, ठीक है, ठीक है। वन साइड में हमारा यूज काउंटर का ये स्टोर है और यहाँ पर हमारा जो एक्चुअल हमारा डिस्प्ले हो रहा है वो है, ठीक है। यूज काउंटर से आपको क्या चीजें चाहिए तो वो आप 1 बाय 1 यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि यूज काउंटर से हमें मल्टीपल चाहिए, जो बेसिकली काउंटर का इनिशियल स्टेट भी चाहिए, प्लस हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के वाले फंक्शन भी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें यहीं पे कर रही हूँ मैं। सिंपल। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, कॉन्स्ट कर लेती हूँ, एक वेरिएबल बना देते हैं कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर से जो जो चीजें चाहिए, जैसे कि सेम वेरिएबल, हाँ काउंटर है तो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करके डालो, ठीक है। इंक्रीमेंट के लिए क्या फंक्शन का नेम है, INC है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके डालो। DEC के लिए मुझे पता है कि DEC है, लेकिन तब भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर जो लिखा है एज इट इज फंक्शन के नेम, एज इट इज वेरिएबल के नेम लेना है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही, आपके यूज काउंटर स्टोर से। दैट्स इट। यहाँ पर आप उसको कॉल कर दो, 1 बाय 1 सारी चीजें आ गई। अब देखो
सेम नेम मैंने यहाँ पर भी कॉल करा है, INC और DEC, ठीक है, इसीलिए मैंने सेम नेम कॉल करा था इस फंक्शन का। और मैंने इस यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर अलग से फंक्शन क्रिएट करके इनको ऑन क्लिक फंक्शन कॉल करा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ही एज अ फंक्शन कॉल कर रही हूँ, यहाँ से ये एज अ फंक्शन ही है हमारे, ये एक वेरिएबल के अंदर का वैल्यू है, लेकिन ये तो हमारे फंक्शंस है ना, तो इनको मैं एज इट इज यहाँ से अगर कॉल कर रही हूँ तो इनको क्रिएट करने की जरूरत है क्या? वैसे भी नहीं ना, इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। दैट्स इट। ये देखो कितना परफेक्टली हमारा इतना सा कोड में हो गया। वैसे वो सिर्फ मैं एरर हटाने के लिए लिखी थी, अगर उसको वैसे भी हटाना ही था मेरे को, क्योंकि ये वाले हमारे एक्चुअल में चलेंगे ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये वाले फंक्शंस को हमने डायरेक्ट कॉल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास काउंटर भी है। काउंटर बेसिकली इनिशियल स्टेट इसकी 0 है, तो मुझे एज इट इज 0 डिस्प्ले करेगा, और जो डिफॉल्ट में यहाँ पर मैं चाहती हूँ जो वैल्यू हमें डायनामिकली डिस्प्ले हो जाए वो हमारी काउंटर की वैल्यू है। दैट्स इट। यहाँ पे काउंटर को कॉल कर दो, ये देखो परफेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो ये देखो काउंटर की वैल्यू डिफॉल्ट में 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू 0 रखी है। अगर मैं इसको 10 कर दूँ तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 10 हो जाती है, ठीक है। सो परफेक्ट, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अभी मैं इसकी वैल्यू एज इट इज 0 रख देती हूँ। अब देखो, अब मेन चीज है, जैसे प्लस को क्लिक करती हूँ, क्या ये +1 हो जाएगा? हाँ, तो देखो, ये देखो होगा, ये देखो 3 2 4 5, और यहाँ पर देखो ये माइनस हो रहा है। तो परफेक्टली वर्क हो रहा है कि नहीं? अभी आप ही सोचो कि ये एग्जाम्पल आपके लिए लाइक इजी था, या आपको नॉर्मली आप यूज स्टेट हुक को अगर यूज करके या रिडक्स का यूज करके भी आप लाइक क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली उसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि वहां पर आपको स्टोर क्रिएट करना पड़ता है, प्रोवाइडर क्रिएट करना पड़ता है, देन उसका यूज करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए। जैसे कि देखो, यहाँ पर आपको रिड्यूसर फंक्शंस भी क्रिएट करने पड़ेंगे नहीं, बेसिकली ये हमारे एक्शंस ही है, लेकिन वहां पर रिड्यूसर भी कॉल हो जाता है, बहुत सारी चीजें वहां पर। और यहाँ पर देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा कोड आपका बन जाता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है मे भी समझने में, लेकिन इसमें बहुत इजीली आप समझ सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल, ठीक है। अगर तब भी आपको कोई दिक्कत आता है तो एक बार फिर से आप इसी वीडियो को देखना, एंड देन नेक्स्ट वीडियो हमारा जो भी आने वाला है उसको देखना, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगी कार्ड फंक्शनलिटी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर तब भी कोई दिक्कत होता है ना, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये मेरा सिंपल सा एग्जांपल था जो बेसिकली हमारा हो भी गया, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कार्ड फंक्शनलिटी दिखाऊंगी, जिसके अंदर थोड़ा सा एडवांस में देखते हैं, ताकि आपको हर चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।